आज हम चर्चा करेंगे रसिया के बारे में। रसिया को रूस भी कहा जाता है। रसिया की राजधानी मॉस्को है। रसिया की राजधानी मॉस्को है। रसिया दुनिया के सब क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया को सबसे बड़ा देश माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया है। रसिया का कुछ पार्ट यूरोप में आता है और कुछ पार्ट एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है। एशिया का जो पार्ट एशिया एशिया रसिया का जो पार्ट एशिया कॉन्टिनेंट में आता है उसे हम साइबेरिया कहा जाता है और तथा यूरोप वाला भाग यूरेशिया कहा जाता है। रसिया के बीच में जब भौगोलिक रूप से हम जानने का प्रयत्न करते हैं तो रसिया में एक पर्वत है जिसे हम यूराल पर्वत कहते हैं। यूराल पर्वत कहते हैं जो रसिया को दो भागों में बांटता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछता है कि वह कौन सा पर्वत है जो एशिया कॉन्टिनेंट को यूरोप कॉन्टिनेंट से अलग करता है, उसे हम यूराल पर्वत कहते हैं। तथा यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम यूराल नदी है और यूराल नदी भी एशिया कॉन्टिनेंट से यूरोप कॉन्टिनेंट को अलग करता है। तो रसिया की राजधानी मॉस्को है जो यूरोप वाले पार्ट में पड़ता है। यूरोप वाला पार्ट में पड़ता है। रसिया की किसी भी देश की पहचान रसिया उसकी राजधानी से होती है, इसलिए रसिया की राजधानी भी मॉस्को है जो यूरोप में पड़ता है, इसलिए इसे यूरोप का भी कंट्री कहा जाता है। पर रसिया का जो पार्ट एशिया में पड़ता है उसे हम साइबेरिया कहते हैं। रसिया का जो पार्ट हमारे एशिया में पड़ता है उसे हम साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर व्लादिवोस्तोक है जिस पर कभी चाइना अपना अधिकार दिखाया करता था, परंतु रसिया ने इसे जीत लिया। व्लादिवोस्तोक से और यूरेशिया की जब बात करते हैं, इसके शहर रसिया की राजधानी मॉस्को के ऊपर जब जाते हैं तो उस पर एक सेंट पीटर्सबर्ग है जिनका पुराना नाम लेनिनग्राड है। इसका यूरेशिया का सबसे बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक के बीच में एक ट्रेन चलती है जिसे ट्रेन का रेल मार्ग का नाम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। जब रसिया के ऊपर जाते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग से नॉर्थ के पार्ट में जाते हैं तो यहाँ एक बंदरगाह है जिसे हम मुर्मुस्क बंदरगाह कहते हैं। मुर्मुस्क बंदरगाह की पहचान इसलिए होती है क्योंकि रसिया के पास जितने बंदरगाह हैं वो सारे बंदरगाह ठंडी के दिन ये बर्फ़ से ढक जाती है, परंतु एकमात्र मुर्मुस्क बंदरगाह है ये जो कभी बर्फ़ से नहीं ढकती है। इसका कारण यह है कि यहाँ से आने वाली जो गर्म जलधाराएं हैं वो बर्फ़ में जमने नहीं देती हैं। जब हम रसिया का एक प्रायद्वीप है जिसका नाम नवाया जमल्या है। उसकी पहचान इसलिए है वो द्वीप पर रसिया का जितने हानिकारक कचरा हुआ करता है वो नवाया जमल्या पर ले जाता है और वहाँ के मिट्टियों को खनन करता है और खनन कर उसमें डाल देता है और उसे ऊपर से भर देता है, मिट्टियों से भर देता है। इसलिए नवाया जमल्या का सारा कचरा वहीं फेंका जाता है। रसिया को पहले हम यूएसएसआर कहते थे। रसिया को हम यूएसएसआर कहते थे। यूएसएसआर जिसका पूरा नाम यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन होता था। इसका 1991 से पहले इसे हम यूएसएसआर कहते थे, रसिया को यूएसएसआर कहते थे। लेकिन रसिया 1991 में 15 देशों में टूट गया।
जैसे बाल्टिक कंट्री 3 हो गए, बाल्टिक कंट्री, काकेशस सेंट्रल कंट्री, सेंट्रल एशिया की कंट्री हो गए, काकेशस की कंट्री हो गए, और इसके जिसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान आते हैं, और मोल्डोवा, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, रूस, बेलारूस, और खुद एक रसिया भी हो गया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश इसी से अलग हुए थे। पर जब रसिया की हम बात करते हैं तो रसिया सभी देशों में शक्तिशाली देशों में से एक है। रसिया का 15 देश थे जो अलग इससे हुए, जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, यहाँ पर हो जाता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और यहाँ पर काकेशस कंट्री आते हैं, जिसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान का यहाँ पर कंट्री आते हैं 3 देश, जिनका नाम काकेशस कंट्री आता है। काकेशस कंट्री उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर काकेशस पर्वत है, उनमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान जैसे देश हैं, जो कुल मिलाकर 15 देशों में टूटा। भारत और रसिया के संबंध बहुत ही अच्छे रहते हैं। देखिए, ये रसिया का फ्लैग है, रसिया की फ्लैग है। भारत और रसिया का संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, इंटरनेशनल संबंध इसे कहते हैं। रसिया की सबसे बड़ी शहर ये हो गया, ये मॉस्को हो गया, ये नाइट विजन उसका हो गया, और ये हो गया सबसे बड़ी शहर ये सेंट पीटर्सबर्ग है। ये शहर रसिया का सेंट पीटर्सबर्ग है, जो आधुनिक सबसे डेवलप्ड देशों में से एक आता है, और ये हो गया सेंट पीटर्सबर्ग। रसिया के प्रधानमंत्री, यहाँ के रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है, जो रसिया का एक शहर हुआ करता था, दक्षिणी पार्ट में एक रसिया का शहर था जिसका नाम चेचन्या था, जो 1991 में ही रसिया से टूटना चाहता था, परंतु रसिया ने उसमें उस समय हमारे जो रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने उस समय सलाहकार हुआ करते थे। उसी समय इन्होंने 1999 में बम्बार्डमेंट कराए, चेचन्या शहर पर बहुत सारे बम्बार्डमेंट कराए, और चेचन्या शहर को चेचन्या को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिए, और चेचन्या को अपने में मर्ज ही रहने दिए, अपने में ही मिलाए हैं। और रसिया का एक ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ पर एक सफ़ेद सागर, मुर्मुस्क बंदरगाह के बगल में एक सफ़ेद सागर है, यहाँ पर एक सफ़ेद सागर है। और रसिया का जो सबसे साइबेरिया वाला पार्ट में सबसे ठंडा शीतल स्थान है, जो सबसे ठंडा प्रदेश है, उसका नाम है बरखोयान शहर। और बरखोयान शहर के पास ही एक पर्वत है जिसका नाम बरखोयांस पर्वत है, और बरखोयांस पर्वत पर ही जहाँ पर सबसे ठंडा स्थान, जिसकी तापमान -80 डिग्री तक पहुँच जाता है, डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिसका तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन है, और इन्होंने ही सन 1999 में ही चेचन्या पर बहुत सारा बम्बार्डमेंट कराए, और ये वहाँ के 10 साल तक प्रधानमंत्री भी रहे, वहाँ के 10 साल तक राष्ट्रपति भी रहे, और 2020 में इन्होंने अपना संविधान, रसिया के संविधान संशोधन किया, और संविधान को बदलकर 2036 तक के अगले राष्ट्रपति भी यही रहेंगे। रसिया बहुत सारे ताकतवर देशों में से एक है। ये बहुत ही शक्तिशाली देश है, इसकी पहचान पूरी दुनिया में अच्छी खासी है। भारत से इसका संबंध सबसे स्मूथनेस है, सॉफ्ट है।